अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद बुशरा। क्या हाल चाल है, कैसी उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैंने बनाए हैं आज वेजिटेबल समोसे। और चले जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। और यहाँ पर मैंने ले लिए 2 से 2.5 कप मैदे के। और मैंने पहले इसको अच्छी तरह छान लिया था, क्योंकि मैं छान को इनके तो टिफ़िन में डाल देती हूँ एक ही दफ़ा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून इसमें नमक, क्योंकि ज़्यादा सारा है मेरे पास, तो 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा तो समोसों में मस्ट है, क्योंकि ज़ीरा डालने से समोसे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक अजवाइन 1/2 टेबल स्पून, और इसको भी अच्छी तरह साफ़ करके और उसके बाद ही इसमें ऐड करना है। तो इसे अब मैंने हाथों की मदद से मसल के और अच्छी तरह इसको डाल दिया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला था, और फिर पानी की मदद से अच्छी तरह मैंने इसको गूंद दिया था। पहले इसको खुश्क ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके उसके बाद ही पानी ऐड करके तो उसके बाद हमने गूंदना है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करते जाएंगे, साथ साथ इसको गूंदते जाएंगे। और डो जो है बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो, बहुत ज़्यादा सख्त भी हो, बस दरमियानी सी हो। अब मेरा आटा गूंद चुका है, तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा लगा दिया घी लगा के तो 10 से 15 मिनट तक स्टे करने के लिए मैंने रख दिए। और साथ ही इसकी बना लेते हैं हम कोटिंग। तो 10 मिनट तक इसे स्टे करके रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और इसे गर्म होने के लिए मैंने रख दिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर, और मटर को थोड़ी देर इसे सौते करेंगे। ये देखें गरम ऑयल में मैंने डाला है, तो ये बहुत जल्दी हो जाएंगे। और साथ ही अब मैंने इसमें ऐड कर दिए चॉप की हुए गाजरें। समोसे का हम बना रहे हैं तो सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो चॉप की हुई हों। अब मैंने इसमें ऐड कर दिए चिकन, और चिकन मेरा पहले से ऑलरेडी बॉयल हुआ था। और इसे अच्छी तरह मैश करेंगे और मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, इसको थोड़ी देर सौते करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी। तो बंद गोभी भी मैंने ऐड की थी, बहुत पतली स्लाइस में मैंने कट कर लिए थे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इसकी स्पाइसेस। रेड चिली मिर्च मैंने इसमें ऐड नहीं की थी। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून नमक। और प्लीज़ आप सब लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनी और बहुत ज़्यादा देर लगी थी। और एक चुटकी मैंने इसमें ऐड की थी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला। साथ मैंने इसमें रेड चिली नहीं ऐड की थी। और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया था, और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला, और थोड़ी सी अजवाइन, और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा इसमें ऐड किया था। और 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टेबल स्पून वाइट पेपर मैंने डाला था। और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने डाली थी इसमें हल्दी। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ वाइट पेपर। और इन सारी स्पाइसेस को ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि वेजिटेबल्स हमारी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसे 5 मिनट के लिए दम पर रख दिया था। अगर हमारी वेजिटेबल्स में कोई कमी रह गई हो तो वो हमारी दम पर पक जाए। पानी हमारा ड्राई हो चुका है, और ये
वेजिटेबल्स हमारी अच्छी तरह हो चुकी हैं और अब मैंने इसमें ऐड कर दी है मैकरोनी बॉयल हुई है, बहुत थोड़ी सी, हाफ कप से भी कम। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और ये देखिए कितने मज़े और यम्मी बन गई हैं वेजिटेबल्स। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बॉयल आलू और इनको अच्छी तरह मैश कर लिया है। तो मैंने कहा अब कांटे की तरह अच्छी तरह मैश करते हैं, बहुत बारीक हो जाए ताकि। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पुदीने के पत्ते और यहाँ पर मेरे पास धनिया नहीं था तो मैंने मेथी डाल दी थी और थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है, हाफ टेबल स्पून से भी कम। और ये देखें आप थोड़ा सा ज़ीरा, क्योंकि अजवाइन और ज़ीरा मैं हर चीज़ में डालती हूँ। और 1 चुटकी मैंने इसमें डाल दी है हल्दी पाउडर और हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया और हाफ टेबल स्पून रेड चिली मिर्च और हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर और हाफ टेबल स्पून चाट मसाला। और इसको अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करके और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया था कॉर्नफ्लावर, क्योंकि हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा पानी वाला ना हो। सॉरी, इसमें मैंने ऐड किए थे चॉप किए हुए प्याज भी, तो मुझसे शूट नहीं हुआ। अब 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किए और प्याज का पानी ड्राई कर लेना है हमने। प्याज का पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे हमारे आलू। और ये हम अब इसको बॉल्स इसकी बना लेंगे। समोसे एक मैं ऐसे बना रही हूँ और एक थोड़े से डिज़ाइन के बना रही हूँ, फ्लावर की शेप में बना रही हूँ। तो ये मैंने बाउल्स बनाकर रख दिए थे, छोटी छोटी बॉल बनाई थी मैंने। तो ये 4 से 5 मैंने बनाकर रख दिए हैं और आटा अब हमारा बहुत अच्छा जी हो चुका है। अब मैं इसको 2 पेड़े बना लूँगी, क्योंकि इन 2 पेड़ों से मैंने बहुत कुछ बनाना है। जिसे कहते हैं ना, एक तीर से कितने शिकार हो गए, और मेरे साथ आज ऐसा ही हुआ। मैंने एक पतली स्लाइस में रोटी बेल ली थी और एक ये टिफ़िन का ढक्कन था और इससे मैंने पिज़्ज़ा कटर की मदद से कट कर लिए इस तरह। और अब हम इसको एक शेप देंगे, फूल की शेप देंगे। तो ये हैं इसके चारों कोने, इसको इस तरह बंद करना है चारों कोनों को इस तरह। अब हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है चारों कोनों को इस तरह करके। फिर हमने इसकी अब साइड चेंज कर देनी है। साइड चेंज करके इसके अंदर जो हमने आलू वाले बॉल बनाए थे वो हम इसके अंदर रखेंगे। तो ये है उल्टी साइड और इसके अंदर हम बॉल रखेंगे और इसके किनारे इस तरह हम जोड़ देंगे और इसको अच्छी तरह बंद कर देंगे, ताकि जो हमारा आलू का मिक्सचर है वो बाहर ना निकले। इस तरह इसको अच्छी तरह बंद कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर देना है। और अब हमारी जो उल्टी साइड है, जो हमने कोने बंद किए थे, उनको हम इस तरह निकालेंगे। तो आगे मैं फिर आपको बताती हूँ कि कैसे बनाए थे। एक छोटी सी रोटी बेलनी है, पतली सी। फिर मैंने अब पिज़्ज़ा कटर की मदद से किया था, टिफ़िन से भी कर सकते हैं और पिज़्ज़ा कटर की मदद से भी कर सकते हैं चकोर। इस तरह पहले 4 कोनों को हमने इस तरह साइड से करना है, इस तरह इनको बंद करके हमने उल्टी साइड जो है वो करनी है। पहले मैंने सारी साइड पे करके रख के इकट्ठी कर दी थी। तो ये अब उल्टी साइड पे मैंने इसके अंदर वो जो आलू वाला बॉल था वो रखा है। अब इसको बंद किया, बंद करके तो इसकी जो साइड होती है हमने फोल्ड की हुई है, वो इसको इस तरह फूल की शेप दे देना। ये देखें इस तरह, इस तरह फूल बन जाएगा। तो बच्चे एक नई शेप में समोसा खाएंगे तो बहुत ही एक अलग हो जाएगा। तो अब मैं बना रही हूँ वेजिटेबल समोसा।
ये मैंने रोटी बेल ली थी और साइड से मैंने पानी लगा दिया था और अब इसको फोल्ड करना है और इसके अंदर वेजिटेबल्स का जो मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और कुछ जो है मैंने 2-3 साइज़ के बनाए थे, कुछ छोटे बनाए थे और कुछ बड़े बनाए थे। आपकी मर्ज़ी है, जिस तरीके से बनाना चाहें बना सकते हैं। इस तरह ओपन करके और इसके अंदर इसकी फुल वाली फिलिंग कर देनी है वेजिटेबल्स की। ये हो चुके हैं हमारे समोसे और चाय रेडी। ये हैं आलू वाले समोसे और ये हैं दूसरे समोसे और ये हैं वेजिटेबल्स वाले समोसे। सो यमी, बहुत ही मज़े के बने थे। और साथ मेरा मिक्सचर बच चुका था तो रात को मैंने बना लिया था रोटी और पराठा यम्मी सा। और ये मैंने रोटियां बेल ली हैं 2 और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ देसी घी। इसके अंदर सारा मिक्सचर ऐड कर दूंगी, फिर इसके ऊपर दूसरी रोटी रखूंगी। और आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Thanks for watching.